कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रुप को पहाड़ पर चढ़ते दिखाया जाता है और अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एलिस को दिखाया जाता है, जिसे लोग प्यार से बम्बोला कहते हैं। बम्बोला अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। जब बम्बोला अपने ऑफिस जा रही होती है तो वो एक आदमी को देखती है, जिसे देखने के बाद उसके दिल में घंटी बजने लगती है। उसके बाद बम्बोला का मन किसी भी काम में नहीं लगता। वो बस उस लड़के के साथ टपाटप करने के बारे में सोचती रहती है। फिर जब लंच होता है तो बम्बोला उसे चुपके से देखती है, तो वो लड़का भी उसे देख लेता है। फिर वो लड़का एक टैक्सी बुलाता है। बम्बोला उसमें अपनी मर्जी से बैठ जाती है और घर पहुंचते ही वो दोनों जिस्म की ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसे देखकर एक मुर्दे का भी पप्पू बड़ा हो जाए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको जानना है कि एक लड़की अनजान आदमी के साथ कैसे हम बिस्तर होती है तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देखें। उसके बाद जब बम्बोला की प्यास बुझ जाती है तो वो बहुत ही गिल्टी फील करती है, क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड पहले से ही था। फिर वो बहुत कोशिश करती है कि वो उस लड़के के बारे में ना सोचे, पर वो खुद को रोक नहीं पाती। अगले दिन जब वो ऑफिस से घर लौटती है तो उसे एक बुक दिखती है जो उस लड़के पर लिखी गई थी। तो वो दुकानदार बताता है कि उसका नाम एडम है। और कहानी की शुरुआत में जब लोग पहाड़ से गिरते हैं उसमें एडम भी था और उसने 6 लोगों की जान बचाई थी, इसलिए उस पर बुक लिखी गई है। उसके बाद बम्बोला में फिर से चुल मचती है और वो फिर एडम के घर पर पहुंच जाती है और एडम फिर से बम्बोला के छुआरे लूटता है। फिर बम्बोला उस हादसे के बारे में पूछती है तो एडम बोलता है कि उसे भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वहां पर गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। फिर बम्बोला अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती है और एडम के साथ रहने चली जाती है। जब वह एडम के घर पहुंचती है तो वहां पर एक दूसरी लड़की होती है। तो बम्बोला को लगता है कि एडम ने उसे को चीट किया है, लेकिन वो एडम की सिर्फ दोस्त थी। उसका नाम था डेवड़ा और ये उसका घर है। फिर वो डेवड़ा से एडम का पता लेकर वहां से चली जाती है। जब वह एडम के घर पर पहुंचती है तो एडम वहां पर नहीं होता, तो बम्बोला वहीं बाहर उसका इंतजार करती है और एडम के आते ही ये दोनों बाहर ही शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह एक रिपोर्टर एडम का इंटरव्यू लेने आती है, जिसका नाम जोआना होता है। उसके बाद बम्बोला ऑफिस चली जाती है और फिर वो ऑफिस से सीधे एडम के ट्रेनिंग सेंटर चली जाती है, जहां पर डेवड़ा भी होती है। उसके बाद वो ऊपर चढ़ने की ट्रेनिंग लेती है। फिर अगले दिन जब बम्बोला अपनी फ्रेंड के साथ एडम से मिलने जाती है तो रास्ते में एक चोर बम्बोला का पर्स लेकर भागने लगता है। तभी एडम वहां आ जाता है और चोर को पकड़कर उसकी ठीक से ठुकाई कर देता है और फिर एडम बम्बोला को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो बम्बोला हाँ कर देती है। उसके अगले दिन बम्बोला को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम एडम को ठीक से जानती तक नहीं और उससे शादी करने जा रही हो। बम्बोला एडम को ये लेटर देती है तो एडम कहता है कि ये सब बेकार है, तुम बस मुझ पर विश्वास करो। उसके बाद एडम बम्बोला से एक स्टैचू के पास कपड़े बदलने को कहता है और फिर एडम उसकी एक बिना कपड़ों के फोटो खींच लेता है। फिर ये दोनों पहाड़ पर एक घर होता है जहां पर ये दोनों सुहाग रात मनाते हैं। उसके बाद उसे फिर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एडम के साथ शादी करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसके बाद एडम एक पार्टी रखता है जिसमें एडम के सभी दोस्त आए थे। वहाँ डेवड़ा भी होती है और वो बम्बोला को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। उसके कुछ दिनों बाद रिपोर्टर जोआना बम्बोला को कॉल करती है और कहती है कि एडम का इंटरव्यू देखने के बाद एक लड़की ने उसे कॉल किया था और उसने बताया कि एडम ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। फिर बम्बोला उस लड़की के घर पहुंचती है तो वो लड़की बताती है कि वो एडम के साथ एक पार्टी में मिली थी, जिसके बाद एडम उसे बाहर ले गया और उसका रेप किया। इसके बाद बम्बोला को भी एडम पर शक होने लगा था। एडम के घर पर बम्बोला को एक अलमारी दिखती है जिसे खोलने पर उसे एडम की एक्स का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते, इसलिए मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ।
तभी वहां पर एडम आ जाता है, तो बम्बोला जल्दी से उस लेटर को छुपा देती है और एडम को भी उस पर शक हो जाता है। फिर जब एडम बाहर जाता है तो उसे उस अलमारी की चाबी नहीं मिलती। फिर बम्बोला को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम अभी भी एडम पर बिलीव करती हो, और उसके साथ ही हनीमून पर पहना ड्रेस भी होता है। उसके बाद बम्बोला एडम की एक्स के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो 8 महीने से लापता है। तभी बम्बोला को एक्स की भी वैसी ही फोटो दिखती है जैसी बम्बोला की एडम ने बिना कपड़ों के खींची थी। तो बम्बोला को लगता है कि एडम ने ही उसे मारा है। जब बम्बोला घर आती है तो एडम को लगता है कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। तो बम्बोला सब सच बता देती है कि उसे एडम के एक्स का लेटर मिला था, तो वो उसके घर गई थी और वो पूछती है कि क्या तुमने अपनी एक्स को मारा है, तो वो मना कर देता है। उसके बाद बम्बोला बाथरूम का बहाना करके वहां से भाग जाती है। एडम भी उसका पीछा करता है लेकिन वो छुप जाती है। फिर बम्बोला पुलिस के पास जाती है और कहती है कि एडम ने उसकी एक्स का खून किया है। तो पुलिस वाले उसका सबूत मांगते हैं लेकिन बम्बोला के पास कोई सबूत नहीं था। उसके बाद एडम भी पुलिस के पास आ जाता है और वो कहता है कि उसकी वाइफ मिसिंग है। उन दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से वह घर छोड़कर भाग गई है। ये सब बम्बोला एक खिड़की से देख रही थी लेकिन एडम बम्बोला को नहीं देख सकता था। उसके बाद वो मदद के लिए डेवड़ा के पास जाती है तो डेवड़ा कहती है कि उसे भी पहले से ही एडम पर शक था। उसे लगता है कि माउंटेन पर एक्सीडेंट भी एडम की वजह से ही हुआ था, क्योंकि जो औजार माउंटेन पर इस्तेमाल होते हैं वो कई हजार किलो का वजन उठा सकते हैं, लेकिन वो औजार कुछ किलो वजन से ही टूट गए थे। तब बम्बोला कहती है कि शायद एडम ने एक्स को मारकर उसे स्टैचू के पास दफनाया है। उसे चेक करने के लिए वो दोनों वहां जाने लगती हैं। तभी देवड़ा कहती है कि वो लेटर उसने बम्बोला को भेजे थे जिससे तुम सतर्क हो जाओ। यहाँ एडम डेवड़ा के घर आ जाता है जहाँ बम्बोला और एक्स की फोटो देखकर वो समझ जाता है कि वो स्टैचू के पास गई हैं, तो वो भी वहाँ के लिए निकल जाता है। उधर पहुंचकर ये लोग जमीन खोद कर देखने लगते हैं। तभी बम्बोला को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसने वैसा ही लॉकेट पहना था जैसा डेवड़ा ने बम्बोला को दिया था। बम्बोला समझ जाती है कि डेवड़ा ने ही एक्स को मारा है और माउंटेन पर वो एक्सीडेंट भी उसी ने किया था। तब डेवड़ा सब कबूल कर लेती है। वो कहती है कि वो एडम को पसंद करती है और वो किसी भी लड़की को उसके पास नहीं रहने देगी। उसके बाद डेवड़ा बम्बोला पर हमला कर देती है। तभी एडम वहां आकर बम्बोला को बचा लेता है। उसके बाद बम्बोला फ्लेयर गन से डेवड़ा को शूट कर देती है जिससे डेवड़ा की मौत वहीं हो जाती है। उसके बाद हमें अगली सुबह पुलिस दिखाई जाती है जो एडम को ले जाती है। उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर इन दोनों को 2 साल बाद दिखाया जाता है जो एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं और उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।